वेलकम एवरीवन। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का पार्ट फर्स्ट है ये। एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। एनसीईआरटी में पहला क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्लैश लेमा, एल्गोरिथम एंड लेमा। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं, एल्गोरिथम लेमा होता क्या है। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स। सेट ऑफ स्टेप्स का मतलब क्या है, इसमें कुछ प्रोसीजर होते हैं। प्रोसीजर मतलब सेट ऑफ प्रोसीजर्स, प्रोसीजर मतलब प्रोसेस। क्योंकि इसमें बताया जाता है कि ये स्टेप फॉलो करो, फिर ये स्टेप फॉलो करो, फिर ये स्टेप फॉलो करो, तो तुम अपने जो रिजल्ट है उस पर पहुँच जाओगे। जैसे मैगी बनाना हो गया, उसमें क्या होता है कि पहले मतलब गैस पर रखो, पैन रखो, फिर पानी डालो, मैगी डालो, उबालो। तो वही है, वही मतलब प्रोसीजर है। एल्गोरिथम मतलब एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है, प्रोसीजर होते हैं, जिसको फॉलो करोगे तो अपने रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। और ये लेमा क्या है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। मतलब ये एक स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव किया जा चुका है पहले ही, ठीक है। तो ये प्रूवन स्टेटमेंट लेमा होता है और इसका यूज इन्हीं स्टेप्स में किया जाता है। जैसे हम मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ में जो एल्गोरिथम है वहाँ पे कुछ प्रूवन स्टेटमेंट होंगे जो कि प्रूव किए जा चुके हैं, उनका यूज होगा इन्हीं सब स्टेप्स में, ठीक है। और इन स्टेप से यूज़ करके तुम अपने जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज किया जाता है टू सॉल्व एन अदर प्रॉब्लम, टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम, ठीक है, उसको लेमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, एक पजल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उसमें क्या है कि एक ट्रेडर है, ठीक है, ट्रेडर है जिसने अपने बास्केट में एग्स लिए हुए हैं और एक इडलर है वहाँ पे रोड पर। इडलर मतलब आलसी व्यक्ति, हम लोग की तरह, तुम लोग की तरह। उन दोनों में क्या होता है, वर्डी डुअल। वर्डी डुअल का मतलब होता है वर्ड्स से, मतलब शब्दों से आपस में थोड़ी सी झड़प सी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, फाइट हो जाती है उन दोनों के बीच में, जिस वजह से क्या होता है, एक्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं, एक्स फॉलन और टूट जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें जैसी कहानी दी हुई है कि वो क्या होता है, जो ट्रेडर होता है वो पंचायत के पास मतलब जस्टिस के लिए जाता है। तो फिर पंचायत के लोग पूछते हैं हिटलर से, भैया बताओ कितने अंडे थे, ताकि तुम उन सारे अंडे को उसको मतलब वापस दे सको ट्रेडर को। तो हिटलर भैया आलसी वाले था तुम लोग की तरह, लेकिन मतलब मैथ में तेज था लगता है। उसने इंग्लिश नहीं बोली, ये मैथ की भाषा है, ये इंग्लिश की भाषा नहीं, ये मैथ की भाषा है। उसने क्या बोला कि अगर अंडों को इफ़ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन, मतलब अगर पेयर्स में मतलब दो दो करके अगर अंडों को गिनोगे तो आखिरी में एक बच जाएगा। इतने अंडे थे भैया। इसका मतलब क्या है, काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन। जैसे ही मान लो अंडे थे 11, कितने थे अंडे, अंडे थे 11, ठीक है। उसको मतलब 11 अंडे को दो उठाया है मैंने, मतलब किया, फिर दो के पेयर में उठा रहा हूँ, पेयर उठाया, दो उठाया, फिर दो उठाया, मतलब दो उठाया तो 9 बचे, फिर दो उठाया 7 बचे, फिर दो उठाया 5 बचे, फिर दो उठाया 3 बचे, फिर दो उठाया 1 बच गया, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर जो जितने भी मतलब एक्स हैं, एक्स मान लो टोटल तुम्हारे, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है, एक्स को टोटल लेट कर लिया गया है कि ए है, ए नंबर ऑफ एक्स हैं टोटल, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम क्या कर रहे हो, टू से, पेयर का मतलब यहाँ पे टू, मतलब हाँ पेयर का मतलब टू ही होता है, मतलब टू से अगर उसको डिवाइड कर रहे हो तो वन बच जाएगा, ठीक है, वन रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा। तो 11 को यहाँ पे टू से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, वन बच जाता है। तो वही बोल रहा है कि अगर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू इंटू सम क्वेश्चन। तो ये जानते हो ना ये क्या है, 11 को कैसे लिखते हैं, 2 × 5 + 1, वही है। मतलब ए तुम्हारा ए इक्वल टू इंटू समथिंग, मान लो पी कुछ क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन होता है ना 5 प्लस रिमाइंडर इट इज़ 1 बचेगा, ए इक्वल टू पी प्लस 1। ये इसका, ये देखो मैथमेटिकल ये बोला था ना उसका, ये है, मैंने लिख दिया मैथ में को ऐसे, इसका मतलब ये है, ठीक है। फिर बोला है भैया अभी रुका नहीं है, अभी और जारी है। इफ़ काउंटेड इन थ्रीज टू विल रिमेन, मतलब ऐसे ही मतलब थ्री से अगर ऐसा नंबर है, जैसे मान लो 14 है, एक थे 14, तो थ्री से अगर उसको मतलब थ्री का उठाओगे अंडे तो दो आखिरी में बचेंगे। मतलब वही है कि उसको अगर थ्री से डिवाइड करते हो तो दो रिमाइंडर आता है। मतलब फिर ए तो भी एक्स ही, मतलब एक्स टोटल ए ही माना है मैंने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल 3 इंटू समथिंग क्यों मान लेते हैं, प्लस रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है नहीं, कर क्या रहे हैं ये, लिखते थे ना हम लोग
पहले डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, जो बचपन में लिखते थे, बचपन में मतलब वही 6-7 क्लास में वही लिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है देखो 14 है, मतलब यहाँ पे ए है हमारा, डिवाइजर 3 है, डिवाइजर 3 है, क्वेश्चन 4 आया, मतलब क्वेश्चन मैंने क्यों मान लिया, कुछ क्यों आता है, रिमाइंडर 2 दिया हुआ है तो रिमाइंडर 2 उसी के फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 3 क्यों प्लस 2। तो सिमिलरली आगे समझ जाओगे ना, ये क्या है ए इक्वल काउंटेड इन 4, मतलब ए इक्वल 4 इंटू समथिंग आया था आर प्लस 3 बचे थे, ठीक है। फिर क्या बोला था, इफ काउंटेड इन 5, मतलब वही है ए इक्वल 5 इंटू पी क्यू आर, चलो एस ले लेते हैं, एस प्लस 4 बचे। फिर काउंटेड इन 6 5 विल रिमेन, मतलब ए इक्वल टू 6 पी क्यू आर एस टी, टी प्लस 5 बचेंगे, 5 रिमाइंडर है। इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, ये क्या है, मतलब कुछ रिमाइंडर ही नहीं बचता है मान लो, ठीक है, कुछ रिमाइंडर ही नहीं बचता है, मतलब ए इक्वल 7 इंटू यू प्लस नथिंग रिमाइंडर 0, मतलब ए इक्वल 7 यू। इससे इससे एक चीज़ समझ में आ रही है ना कि जितने भी नंबर ऑफ एक्स थे ए उस 7 से तो डिवाइड हो जाते थे, 7 के मल्टीपल थे। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए बाई यू, नहीं ए बाई 7 इक्वल यू। यहाँ पे जितने भी ए बी सी डी, जो भी ए पी क्यू आर एस मैंने लिया है, सब एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने ए को, मतलब जो एक्स है उसको 7 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो वो क्यों, मतलब यू आ रहा है, कोई नेचुरल नंबर, कोई क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब है वो 7 का मल्टीपल है, ये यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है। फिर क्या बोला है उसने, ये देखो ये इंग्लिश भाषा है, ठीक है। माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150x, इसका मैं ट्रांसलेशन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका ट्रांसलेशन क्या है कि मेरी टोकरी में 150 मतलब 150x से ज़्यादा नहीं आ सकते, मतलब एक अगर टोटल एक जो होगा वो 150 से या तो कम होगा या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। तुम यहाँ से जान नहीं सकते हो यार ए 150 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 का मल्टीपल थोड़ी ना है 150, तो ए मतलब 150 से कम ही होगा कुछ, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्स। तो एनसीईआरटी का में जो तरीका है वही तरीका है भैया, ठीक है। जो तरीका बोला है कि तुम यहाँ से तुमको पता चल गया कि 7 के मल्टीपल हैं एक्स, ठीक है। 7 का टेबल लिख लो, यहाँ तक 150 से कम ही लिखना, क्योंकि 150 ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर हर का चेक करो कि ऊपर की सारी कंडीशन जो है यहाँ पे जितनी भी कंडीशन थी, ठीक है, जितनी भी कंडीशन थी वो सब, मतलब 7 का वो मल्टीपल तुमको ढूंढना है जो वो ऊपर की सारी कंडीशन को फॉलो करता है। मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 3 से डिवाइड कर रहे हो 2 बचेगा, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो 3 बचना चाहिए, 5 से डिवाइड कर रहे हो 4 बचना चाहिए, 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 बचना चाहिए, और 7 से वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब वही मल्टीपल ही तो ढूंढ रहे हो यार, तो 7 से तो डिवाइड होगा ही, ठीक है। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब एक एक को हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ट्राई कर लो भैया। अब 7 तो 7 मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंड, मतलब 1 ही बच रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 बच रहा है, लेकिन 2 बचना चाहिए। तो इस तरह से चेक करते जाओगे, ये 2 से डिविजिबल है, नहीं हो सकता, 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता, 4 से डिविजिबल है, नहीं हो सकता, 5 से डिविजिबल है, नहीं हो सकता, 6 से डिविजिबल है, नहीं हो सकता। 49 को चेक करो, 49 को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर तुम्हारा कितना बचेगा, 6 9 या 45, 4 बच रहा है, लेकिन बचना कितना चाहिए, बचना 5 चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। 56 2 से डिविजिबल है, 63 3 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, 77 चेक कर लो। अगर 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बच रहा है ना, 4 इंटू 19 होता है 76, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 84 2 से डिविजिबल है, नहीं हो सकता, मतलब ये सब नहीं हो सकते यार, क्या कर रहे हो, टिक लगा रहा है, नहीं हो सकते, मतलब 91 देख लो, ठीक है। 3 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। ये 2 से डिविजिबल है, ये देख लो 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ये देख लो तुम 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, इसको चेक कर लो भैया 119, 2 से डिविजिबल है, 1 रिमाइंडर बचेगा। 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर, 6 से डिवाइड करोगे तो
5 रिमाइंडर आएगा ना, 6 इंटू 9 19 जो होता है तुम्हारा 114। ठीक है, 5 रिमाइंडर से होता डिवाइड। हाँ भैया, हीट एंड ट्रायल से मिल गया 119x तो मिल गया। ठीक है लेकिन मेहनत काफ़ी लगी। तो इसका देखो एक इजी ट्रिक है, मतलब यहाँ पे समझ में आया मुझे, जो बताता हूँ तुम लोग को। पहले लिख लेते हैं जो रिलेशन आया था ए में, ए इक्वल टू 2p+1 आया था। ठीक है, फिर ए इक्वल टू 3q+2 आया था, फिर ए इक्वल 4r+3 आया था, ए इक्वल 5s+4 आया था, ए इक्वल 6t+5 आया था, और ए इक्वल 7u आया था। ठीक है, अगर तुम लोग नोटिस करो जितने भी हैं, अगर तुम ए जो थे टोटल नंबर ऑफ एक्स उसमें 1 ऐड कर दो, मतलब जितने भी एक्स थे उसमें 1 ऐड कर दो, मतलब बेसिकली क्या कर रहे हो कि यहाँ से लेके जितने भी इक्वेशन है तुम्हारे दोनों तरफ 1 को ऐड कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा a+1 इक्वल टू 2p+2 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो p+1 यहाँ पे a+1 इक्वल टू 3q+3, ये भी कॉमन आ जाएगा 3q+1। जैसे a+1 इक्वल टू 4r+4, 4 कॉमन ले लो r+1, a+1 इक्वल टू 5s+5, 5 कॉमन ले लो s+1, a+1 इक्वल टू 60+6, 6 कॉमन ले लो t+1 कुछ समझ में आया क्या? रिमाइंडर यहाँ पे 0 है सब में, अगर जब 1 ऐड कर दे रहे हैं हम तो मतलब कि जो a+1 है वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हो, मतलब a+1 ऐसा नंबर है जो कि इन सबसे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इन सबका एलसीएम हो सकता है a+1 जो होगा वो इन सबका एलसीएम होगा। ठीक है, 2 3 4 5 6 इन सबका एलसीएम निकालते हैं जो अपना तरीका है वही फॉलो करते हैं। ठीक है, अरे यार ठीक है, तो एलसीएम निकल के आ रहा है इन सबका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज 60। ठीक है, तो a+1 तुम्हारा हम मान सकते हैं 60 लेकिन a क्या निकल के आता है यहाँ से, a की वैल्यू 59 आ रही है, लेकिन भैया a 7 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या 59 7 का मल्टीपल है? नहीं। तो एक काम करो, अगर हम 60 का मल्टीपल लेते हैं, मतलब 60 का 120 240 तब भी वो इन सब से डिवाइड हो ही जाएगा, इसको तुम चेक भी कर सकते हो। अभी के लिए हम लेते हैं मतलब मल्टीपल लेते हैं a+1 60 का, तो लेते हैं तो आता है तुम्हारा a+1 इक्वल टू 60 का 2 जा 120, 240 नहीं ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे a तुम्हारा 150 से एक्सीड कर जाएगा, तो इसको ना लो। a यहाँ से निकल के आता है 119, चेक कर लो क्या ये 7 का मल्टीपल है? यस है, तो देख लो 119 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाता है। ये ट्रिक मुझे समझ में आया, ये तुम लोग को बता दी मैंने। फिर है थ्योरम 1.1 दिया गया है। पहले थ्योरम के स्टेट पे मत जाओ, पहले चलते हैं बचपन में वही क्लास 6-7 जो था अपना, उसमें हम क्या करते थे, जैसे मान लो 23 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। ठीक है, क्या होता था, जैसे 3 6 7 21 रिमाइंडर 2। ठीक है, वही यार, डिवाइड इक्वल टू डिवीजन टू क्वेश्चन टू रिमाइंडर। मुझे नहीं लगता तुम लोग को समझाना चाहिए, लेकिन 3 इक्वल टू 3 इंटू 7+2 वैसे लिखा मैंने। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ तुमको, a इक्वल टू b+r कैसे आया, कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो a था तुम्हारा डिविडेंट, b है डिवाइजर, कुछ क्यों टाइम्स ले गए। ठीक है, तो बी क्यों, जैसे यहाँ पे 3 इंटू 7 टाइम ले गए, 3 इंटू 7 21 आया, माइनस किया, यहाँ पे आर बचा कुछ रिमाइंडर, तो वही लिखते थे डिवाइड एंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये लिखते थे। अब ये क्या बना है,
आर जो होता है वो तुम्हारा बी से छोटा आता है, मतलब रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा आता है। ये बोल रहा है, देखो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया, ये डिवाइजर से छोटा है, 3 से छोटा है, ये हमेशा आता है। इसको याद कर सकते हो, ठीक है, याद किए रहना। और क्या, और अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या बोलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, बोलता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग दिस यार कुछ कर दिया हूँ, ये है स्टेटमेंट। मतलब कि अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिए गए हैं तो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं यूनिक इंटीजर। यूनिक इंटीजर का मतलब है कि यूनिक मतलब होता है अकेला, मतलब दो उसका, जैसे इसका भाई हमशक्ल भाई नहीं हो सकता इन दोनों का। क्यू एंड आर की वैल्यू एक ही एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट करेगी मतलब रहेगी। सेटिस्फाई जो कि निभाएंगे, क्या निभाएंगे, ये रिलेशन निभाएंगे। इक्वल टू बी को प्लस आर, जहाँ पे आर इससे छोटा होगा, ये बोलता है वो। क्यों माने भैया, हम नहीं मानेंगे, हम मनवाते हैं, रुको। कैसे क्यों और आर यूनिक ही हो सकते हैं, उसका हमशक्ल भाई कैसे नहीं हो सकता, इसका फील लेते हैं और फील लेते हैं। 10 और 3 मतलब यहाँ पे जितने जो पहले वाले हैं, ठीक है, ये तुम्हारे डिविडेंट मतलब डिवाइडेंट, जैसे पहले वाले डिवाइडेंट है और ये तुम्हारा डिवाइजर है, ठीक है। वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना यार। सुनो अब देखो क्या करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं भाई अपना बचपन वाला। 3 जा ले गए 9, रिमाइंडर आया 1, मतलब हाँ यहाँ पे लिखते हैं जैसे 10 इक्वल 3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। लेकिन क्या हम 10 को डिविडेंड लेके और डिवाइजर को 3 लेके और कुछ और भी कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल। 10 इक्वल 3 इंटू 1 प्लस 7, 10 इक्वल 3 इंटू 2 6 प्लस 4, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो हम यही क्यों लें, ठीक है। यहाँ पे तुमको लग रहा होगा भैया क्या है, कहाँ गया, हाँ क्यों कौन सा है, हाँ क्यों यहाँ पे और आर यहाँ पे क्यों ये आर ये, यहाँ पे क्यों ये आर ये। भैया क्यों और आर की वैल्यू यूनिक तो नहीं आ रही अगर ऐसे लिख के, तो एक बात तुम लोग ये वाला देख लो, कह रहा था ना इसको याद किया रहना। ये होना चाहिए आर जो होना चाहिए बी से छोटा होना चाहिए, मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है वो तुम्हारा बी से, जो 3 है बी तुम्हारा इससे छोटा होना चाहिए। क्या 7 3 छोटा है, नहीं, ये भी ये निगलेक्ट कर दो, इसको नहीं कर सकते। 4 3 छोटा है, नहीं, 1 3 छोटा, ठीक है, तो इसको ले लो। अब ये निभाते हुए मतलब आर तुम्हारा बी से छोटा होते हुए अगर निभाते हुए तुम लिखोगे, तुम्हारा क्यों और आर जो है 3,1 एक यूनिक पेयर ही निकल के आएगा, और कोई पेयर नहीं आ सकते। ठीक है, अगर ये निभा रहे हो तुम, क्या निभा रहे हो, ये निभा रहे हो, ये रिश्ता निभा रहे हो, ठीक है। इसको लिखते हैं 4 इक्वल 19 इंटू 0 प्लस 4, 4 इक्वल 19 प्लस इंटू 0 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ए हो गया, ये तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी, ये है तुम्हारा क्वेश्चन क्यों, और रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आर जो है तुम्हारा 4 वो लेस देन 19 है, जो कि बी है। इसको कैसे लिखेंगे, 81 इक्वल 3 इंटू 27 ना, होता है ना, रिमाइंडर 0। यहाँ पे ए इक्वल ये बी, ये क्यों, ठीक है, प्लस आर की वैल्यू 0 है, मतलब ये क्या है, ए इक्वल बी क्यों है। मतलब कहीं भी अगर तुम देखना ए इक्वल बी क्यों है तो इसको लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल क्यों, मतलब ए बी जो है ए को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, और ये भी निकल के आता है यहाँ पे ए बाई क्यों इक्वल बी, कि क्यों भी यहाँ पे बी को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। मतलब इससे तुम ये दोनों को समझ सकते हो कि एक ए इक्वल अगर बी क्यों है, जहाँ पे ये ए बी और क्यों तीनों ही नेचुरल नंबर हो, तो बी भी ए को डिवाइड कर रहा है, क्यों भी ए को डिवाइड कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका यूज क्या है, इसका यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका यूज क्या है। इसका यूज है एचसीएफ निकालने में। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या बोला है, अरे पढ़ चुके हो। फैक्टर का मतलब है डिवाइड करें किसी नंबर को, वो उसका फैक्टर हो जाता है।
ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन की बात जब भी आएगी तो वहाँ पे नंबर 2 से ज़्यादा होंगे, 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे 15 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, ठीक है, क्योंकि ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आगे देखोगे कि मतलब 2 नंबर के जो कॉमन फैक्टर आते हैं वो कई आते हैं, लेकिन उसमें से जो हाईएस्ट होता है उसको उठाते हैं और उसी को बोलते हैं कि वो है HCF, ठीक है।